हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैथ्स की उड़ान बैच सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th पार्ट देखेंगे। तो फिर स्मूथ करते हैं उस कैलकुलेशन को। 2x माइनस 3/4 माइनस 2x माइनस 5 माइनस 6 10x प्लस 2 इक्वल टू, अब सब तरह का मिक्स क्वेश्चन रहेगा इसमें। 2x माइनस 7/6 माइनस 4x माइनस 5/8। अब देखिए सब तरह का है। इस तरह का मिक्स क्वेश्चन आया, या आपका एलसीएम लेने के, यहाँ भी आया, आपको डिवाइड में कुछ नहीं है, यहाँ जो सिंपल एलसीएम से बनता है। तो सभी तरह, तो ये क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करेंगे। देखें तो 2x माइनस 3 ज्यों का त्यों अभी रखिए, माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे आप जो है 6 एलसीएम ले लीजिए। ये डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 मानना है, तो ये आपको तिरछा यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस 2x माइनस 5। अब देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट आया था, इसको कर्ली ब्रैकेट जो कि मिडिल ब्रैकेट करते हैं उसको यूज कीजिए। माइनस 10x प्लस 2, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, बिना ब्रैकेट का लिखिए गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 6 और 8 का एलसीएम आप लोग जानते हैं निकालना, 24। 6 का टेबल पढ़िए, 6 4 दिया 2x माइनस 7 माइनस 8 का टेबल पढ़िए तो 3 दिया 4x माइनस 5। अब यहां से 2x माइनस 3/4 माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 या 12x प्लस इंटू माइनस माइनस 30 माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई कीजिए, 8x प्लस माइनस माइनस 28 माइनस प्लस माइनस 4 3 या 12x माइनस माइनस प्लस 5 3 या 50 अपॉन 20। तो इस तरह से है, आगे बढ़ेंगे। 2x माइनस 3, यहां दैट इंप्लाइज दीजिएगा, ऐसे डबल करके तीर लगाइएगा। 2x माइनस 3/4 माइनस 12x माइनस 10x माइनस 30 माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 8x माइनस 12x माइनस 28 प्लस 50 अपॉन 20। यहां से आपका हो गया 2x माइनस 3/4 माइनस 2x माइनस 32/6। अभी कॉमन लेकर के नहीं कर रहे हैं, कॉमन सिखाएंगे तो बताएंगे इसको। इक्वल टू, ये 2 कॉमन है, अभी 2 का ना डायरेक्ट आप बनाइए, तो माइनस 4x, माइनस ज्यादा है माइनस लिखेंगे, आपका 28 में 13 हो गया अपॉन 20। अब 4 और 6 का एलसीएम देखिए, यहाँ ब्रैकेट अब देने की जरूरत नहीं है, ये टोटल में डिवाइड है, मीन्स ब्रैकेट का ही अभी काम कर रहा है। हाँ, इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा। 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 हो गया,
मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 3 गया, 4 3 या 12, 2x माइनस 3 माइनस 6 2 गया तो 2 आ गया, 2x माइनस 32। तो कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, प्रोसेस में चलिएगा, बनाइएगा। तो ये मैथ को 4 बार 5 बार बनाइए, खुद से बनाइए, और ठीक हो गया मैंने, इस तरह का क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएंगे। 13 आज लीनियर सिंपल लीनियर इक्वेशन का आपका क्वेश्चन का आज है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक चालू करेंगे। 6x प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 2 या 4x माइनस माइनस प्लस 64 अपॉन 12 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 13 अपॉन, कैंसिल है तो कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 12 1 या 12, 12 2 या 24 आपका आ गया। 6x माइनस 4x डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2x प्लस ज्यादा है प्लस लिखिए, 64 तो 64 माइनस 9 55 अपॉन कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आपका माइनस 4x माइनस 13 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसका करके बता देते हैं। 2 क्रॉस में आ जाएगा, 2x प्लस 55 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अभी लिख दीजिए, 1 से करने पे कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस 4x माइनस 30 4x प्लस 110 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 30। अब ये माइनस है, इधर आकर प्लस, क्योंकि x वाला टर्म एक तरफ करना है, ये दोनों एक तरफ। 4x माइनस है, इधर आके साइन बदलेगा, 4x इक्वल टू माइनस 13, पहले इधर का लिखना है, अब बाद में सीख जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है, इधर जाकर माइनस 110, आपका 8x इक्वल टू माइनस 1 2 3, दोनों माइनस है, माइनस लिख के ऐड कर लीजिएगा। x इक्वल टू माइनस 1 2 3 अपॉन 8। तो इस तरह का सॉल्यूशन बड़ा से बड़ा रहे, आप आसानी से कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपको एक ख्याल रखना है, प्रैक्टिस बार बार कीजिए, क्योंकि एक बार कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर कई जगह काम गड़बड़ होगा। तो आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, किसी क्लास में हो, आपको प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप 90% बच्चों से स्मूथ रहे। इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में चालू होगा, वो आपका पावर इंडेक्स वाला असली मैथ वही है, वो आपको 98% से तेज बनाएगा, ये जान लीजिए। पूरा जो मेरा बेस है तैयार हो जाएगा तो 98% जो बोले कि 10,000 में 10 से 20 जो है, तो वो समझ लीजिए कितना परसेंट है, 0.2% या 0.1% बच्चे अच्छे हो रहे हैं। तो ये आपको प्रोसेस से चलेंगे, साथ में बनाइए और इसको बार बार बनाइए, इस मैथ को कई बार बनाइए, जब स्मूथली बन जाए तभी छोड़ना है। एक दिन में सीख जाते हैं आप, समझिए कि नहीं, एक दिन में आप 90% से आगे जा रहे हैं। तो देखें, ये बताए कि ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2x माइनस 3 माइनस, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 12 एलसीएम हो गया, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 3 माइनस 1 15x माइनस 29। बताए थे कि यहाँ 1 मत लिखिए, कर्ली ब्रैकेट लिख दीजिए, इक्वल टू 6 और 8 का एलसीएम 24, एलसीएम आप जानते ही हैं,
6 का एलसीएम आ गया 4, 6 का 4 मतलब 20 का है 24, 4 टाइम्स 4 इंटू 4x माइनस 5 माइनस 8 3 गया तो 3 इंटू 5x माइनस 4। अब इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे आसानी से बनाने लगिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 2 थोड़ा इधर लेते हैं, 2x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अभी, 12 2 या 24x, 12 3 या माइनस 36 माइनस 15x माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16x माइनस 5 20 माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 24। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x, यहां भी कर सकते थे, माइनस 10 अभी आवश्यकता नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 24 माइनस 15, अब डायरेक्ट करना चाहिए, 24 माइनस 15 9x माइनस 36 प्लस 29, माइनस ज्यादा इसलिए माइनस लिख के सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका 7 अपॉन 12 इक्वल टू ये आपका 16 माइनस 15x, x छूट गया है, x लिख दीजिए, 16x माइनस 15x, x माइनस ज्यादा है माइनस 8 अपॉन 24, 16x माइनस 15x, 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख देंगे, और ये आपका माइनस ज्यादा है माइनस आया। अब ये दोनों का एलसीएम 3 और 12 का, देखिए 3 का टेबल में ही 12 आता है, तब 3 का टेबल में ही 12 आ गया, इसलिए 12 एलसीएम डायरेक्ट लिख दीजिए। यहां से आपका 3 से टेबल पढ़िए, 4 से, 4 टाइम्स 4x माइनस 10 माइनस, ये 12 का तो 1 लिखना है, 9x माइनस 7, यहाँ 1 नहीं लिखे, लिख भी सकते हैं, नहीं क्योंकि बाद में नहीं लिखिएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा। अब x माइनस 8 अपॉन 24, आपका 4 पर गया 16x माइनस 40 अपॉन 12 माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 7, 12 बीच में लिखिए, अच्छा है, इक्वल टू x माइनस 8 अपॉन 24, यहाँ आपका आ गया 16x माइनस 9x 7x माइनस 40 प्लस 7, माइनस ज्यादा है, माइनस लिख करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, 33 अपॉन 12 इक्वल टू, यहाँ देखिए आपका x माइनस 8 अपॉन 24। अब देखिए ये कैंसिल होने वाला है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एक और लिख लेते हैं 7x, ये स्टेप न भी लिखेंगे, डायरेक्ट अगला स्टेप डाल सकते हैं आप लोग, x माइनस 8, लेकिन बार बार इसको बनाइए, 10th के भैया लोग को यदि ठीक कर 90% से ठीक होना है तो 10 बार बना लीजिए, ठीक हो जाइएगा। तो 90% से जाना है आगे तो 9 बार कम से कम बनाइए, स्पीड बढ़ेगा। तो 2 7x 33 x माइनस 8, 7 2 या 14x 66 मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 8, ये प्लस इधर आकर माइनस लाइए, 14x माइनस x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 66, आपका 13x आ गया, ये 60 घटाइएगा इसमें तो आपका आएगा 58, इसलिए x इक्वल टू 58 अपॉन 30।
इस तरह से आंसर लाइए, स्मूथली आपका बनेगा। तो मैथ्स में कमजोर आप लोग नहीं हैं, मैथ्स प्रोसेस है, मेरा ये हमेशा रहा है। आज तक हमें तो कोई बच्चा कमजोर दिखा ही नहीं, बच्चा तो कमजोर होता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका होता है जिसमें सभी बच्चे आ जाएं, पढ़ाई वही है। असली गुरु वो है जो सबसे कमजोर को भी मुख्य धारा में, स्ट्रीम में ला दे और उसको उसी जगह पहुंचाने का कोशिश करे जहां पे सभी को जाना चाहिए। तो अभी ये जान लीजिए कि 99% बच्चों को, मैं बता रहा हूँ 99% बच्चों को मैथ्स का सही बेसिक मालूम नहीं, इसीलिए तो आ रहा है। अगर 99% कराता था 100 में 1 हुआ, 1000 में 10 हो जाता, आज 10,000 में कितने हो जाते हैं? तो 100, 10,000 में 100 स्टूडेंट अच्छे होते कम से कम। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10,000 में आपका 10 से 20 बच्चे का मैथ्स नहीं सही है, वो भी सीखना पड़ेगा, वो भी स्टैंडर्ड इसको भी है जो 10 बच्चे का, वो हम स्टैंडर्ड लाएंगे। देखिएगा आप भी उस स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे सभी को। जैसे ये बच्चे मेरे टॉपर बच्चे आते थे और उनको सबसे पहले मैं टेस्ट लेता हूँ, 5-6 क्वेश्चन से पता कर लेते हैं कि उनका क्या है। तो सबसे पहले यही सब देते हैं, जैसे मान लिया कि दिए कि बताओ बाबू क्यू रूट एक्स स्क्वायर बाई 5th रूट ऑफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ऐसे कॉमन लेना। ये सब 2-3 चीज वही दिए, -3.876, इसका इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट बताइए दिए आपका। तो इसका एक क्लास देने जा रहे हैं कि क्या आप अपने को कह रहे हैं कि मैथ जान रहे हैं, तो क्या इस लेवल का है? तो 10th में यदि इस लेवल का नहीं है तो आप हमेशा नीचे रहिएगा। फिर वही है, उसमें 1-2 बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करके, जो 10,000 में 10 बच्चे हैं वो IIT NIT वगैरह में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी बच्चे हैं वो सभी क्या आएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। वो 30 बरस 35 बरस लगे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं कि मैथ्स का पावर क्या है। तो मैथ्स का पावर के लिए एक नया वीडियो आएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक और क्वेश्चन देखें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जनरल लीनियर सॉल्यूशन का। तो आपका है 2/3 x माइनस ब्रैकेट दें 4x माइनस 5 माइनस 12 39x माइनस 57 इक्वल टू 6x माइनस 5 अपॉन 8 माइनस 7x माइनस 4 अपॉन 12। तो अब सभी तरह का मैथ्स दिख रहा है आपको जो आने लायक है। तो हम लोग देखेंगे यहां से, यहाँ बताए थे कि ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × x अपॉन 3, 2x लिख दीजिएगा डायरेक्ट बनाते बनाते। जितना बाद में शॉर्ट कीजिए, बार बार बनाइए, 10 बार बनाइए, जितने बार बनाइए जो स्टेप लगता है आसान उसको छोड़ते जाइए, उसको अगला स्टेप बना लीजिए। इसको लीजिए 12, अब डायरेक्ट लिखिए यहाँ से 12 इंटू, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 12 इंटू, लेकिन ब्रैकेट दीजिएगा ताकि भूलिए, प्रैक्टिस खूब हो जाने के बाद डायरेक्ट कीजिए। -39 x माइनस 57 करली ब्रैकेट इक्वल टू 8 12 का 24, 8 का टेबल पढ़िए 3 6x माइनस 5 माइनस 12 का टेबल पढ़े 12 2 7x माइनस 4। अब यहां से 2x अपॉन 3 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 12 4 48 x 12 5 60
माइनस इंटू प्लस माइनस 39x माइनस माइनस प्लस 57 60 ये है अपॉन 12 इक्वल टू 3 3 18x माइनस 5 3 15 माइनस प्लस माइनस 7 2 14x माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 24 2x ऑन 3 माइनस यहाँ आपका होगा 48 में से 39 गया 9x डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एक का स्टेप छोड़ेंगे कि माइनस 60 या प्लस माइनस ज्यादा है माइनस 3 हो गया अपॉन 12 ये बाद में कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और छोटा होता जाएगा लेकिन अभी चले 18x माइनस 14x 4x माइनस 15 प्लस माइनस ज्यादा है माइनस 7 अपॉन 24 इतना बार इसको बनाइए कि फिर आपको प्रॉब्लम ना 3 और 12 का एलसीएम 12 3 से 4 तो 4 इंटू लिख दीजिएगा ये 2x बताए थे कि यहाँ दोनों डिजिट आ रहा है मल्टीप्लाई में यदि दोनों डिजिट मल्टीप्लाई में तो क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन साइन लगाइएगा माइनस 12 का तो 1 यहाँ दीजिए 9x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 7 अपॉन 20 यहां से काट भी सकते हैं 2 आके ये देखिए 2 मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है जब तक कि होल कैलकुलेशन नहीं हो जाए ये होल का कैलकुलेशन नहीं हो जाए तब तक ये 2 नहीं आएगा 2 आएगा तो पूरे में ब्रैकेट का लाएगा सिर्फ डिवाइड हटाने के लिए यहाँ 2 कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा चलिए 8x अभी देखें माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 4x माइनस 7 अपॉन 2 8x माइनस 9x माइनस x माइनस 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 4x माइनस 7 अपॉन 2 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 4x 1 मल्टीप्लाई लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे 1 मल्टीप्लाई में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में होल में माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 4x चलो 4x माइनस 7 3 है बाबू इम्प्लाइज इधर आइए माइनस 2x तो ये आपका 3 2 या 6 हो गया आपका आ गया माइनस 4x इक्वल टू यहाँ जाइए माइनस 7 प्लस है इधर जाकर माइनस छोटा चीज आना ही आना है तो पहले वाला वीडियो को आप शुरू से बनाइए देखिएगा कि 10 क्लास बहुत से लिए हैं 10 क्लास में आप 90% बच्चों से तेज हो जाइएगा अब इसके बाद जो प्रोसेस चलेगा कि 99% बच्चों से कैसे तेज होना है 99% स्टूडेंट से जो भी स्टूडेंट हो बताए ना कि जो भी स्टूडेंट हो हर को मैथ चूंकि अभी जो भी मैथ बताया कि हो रहा है क्या कि 99% बच्चा लगभग मैथ नहीं समझ रहे हैं ढंग से और उसका स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड का नहीं मैथ है जो होना चाहिए 10th में तो ऐसा कुछ मेथड लाए हैं जो कि 99% बच्चों को मैथ्स अच्छा हो सकता है अब 10,000 में 10 बच्चे का नहीं हो तो वो अलग बात है लेकिन अब उल्टा सिस्टम लाएगा तभी है जो भारत आप लोग भी एकदम लग जाइए आप लोग को भी भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बनाना है आप लोग भी प्रयास कीजिए भारत विश्व गुरु बनेगा और 10 साल में भारत नंबर 1 बनेगा और कैसे बनेगा यही मेथड है कि 10,000 में 10 बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको 10 बच्चे से क्या होगा अगर 9,900 बच्चे यदि पढ़े होते मैथ्स तो कहीं और इंडिया होता और जिस दिन 9,900 बच्चे 10,000 में मैथ्स जानेंगे अच्छे से तो मेरे साथ मैथ्स विथ केसर सर एकदम चालू रहिए और लोगों को जोड़िए
इसको आगे बढ़ाइए, जितना बढ़ाइएगा उतना, यदि आप देशभक्त हैं, प्रॉपर मेहनत करने का सोच रहे हैं, जो कि देखिए जो मेहनत नहीं कर रहा है, ये जो 9,900 पढ़ाई से भाग रहे हैं, वो भी देशभक्त नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उनके साथ वो न्याय नहीं कर रहा है। तो देशभक्ति यहाँ भी दिखाना है कि ये बच्चे 9,900 लोग जो नहीं पढ़ने को टेंडेंसी बनाए हुए हैं, वो सभी देशभक्ति में बाधा है, क्योंकि देशभक्ति शुरू से ही आना है। तो इसीलिए चलिए कि जितना ये चलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान आएगा, तो हम लोग चलेंगे -6x इक्वल टू -13, x इक्वल टू -13। तो यही आपको सोचना है। अलग अलग वीडियो आएगा, मोटिवेशनल वीडियो भी आएंगे, समाज में कैसे आपको मैथ्स जागो, मैथ्स पावर, एक नया वीडियो चालू हुआ, मैथ्स पावर, ठीक है, पावर ऑफ मैथ, वो देखेंगे मैथ्स क्या कर सकता है। तो ये ध्यान देना है बाबू, मैथ्स एकदम स्ट्रॉन्ग करके रहिए, ज्यादा नहीं, आपको 4 से 6 महीना मैक्सिमम में आप 10th के किसी स्टूडेंट से, 10th का 12th के किसी बहुत अच्छे हो जाइए, मतलब 10,000 में 10,000 बच्चे में 10 बच्चे में आप आ जाइएगा। और जब जब जितना परसेंटेज बढ़ते जाएगा उतना इंडिया स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। क्योंकि देखिए कि ये 10 बच्चे 10,000 वाले में से ये 10 बच्चे ही तो 21-22 प्रश्न में आपका है जो कमा रहा है ढंग से, सही जगह जा रहा है, तो वो उसको कोई टेंशन नहीं। गार्जियन को कोई टेंशन नहीं हो रहा है उसका, गार्जियन भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, गार्जियन में डिप्रेशन नहीं, गार्जियन निगेटिव हो गए हैं, उनको माइंड में हमेशा है कि इस साल मेरे बच्चे का नहीं हुआ, उनको 1 साल आयु कम हो रहा है। तो ये सभी को सोचते हुए सभी लग रहे हैं मैथ अच्छा होगा, आप लोग सभी समाज में एक नया जोश पैदा करिएगा। तो 90%, 99% बच्चों को मैथ अच्छा होना होगा, और आपको है जो जिस दिन 90% के करीब इंडिया में बच्चे मैथ्स जानेंगे, इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। और विश्व गुरु बनाने के लिए तो फिर नए तरीका से 5 फॉर्मूला है, वो 5 फॉलो करेंगे हम लोग, विश्व गुरु 10 साल के अंदर में बनेंगे, नंबर 1 भी बनेंगे, और ये सब बेरोजगारी खत्म होगा धीरे धीरे। तो ये फॉर्मूला है, वो 5 फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे उस पर मैं संकल्प के साथ चला हूँ, भारत को 1 और विश्व गुरु बनाने का। बेरोजगारी तो खत्म होगी, बेरोजगारी कहने से खत्म नहीं होगा, जान लीजिए, बेरोजगारी खत्म इसी से होगा। क्योंकि आज जो 35 वर्ष 40 वर्ष के भी युवा लोग लगे हुए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो तो 20 साल बर्बाद कर दिए, गार्जियन का भी पैसा बर्बाद हुआ। क्योंकि आप है जो एक 18 से 17-18 वर्ष में सही जगह 21 वर्ष में ऑनर्स हुआ, 21-22 में ऑनर्स हुआ, तो उसके बाद समझिए कि गार्जियन से तो पैसे गार्जियन पे डिपेंडेंट है। मेरा जो युवा है 90% युवा 35 वर्ष तक गार्जियन पे डिपेंडेंट है। बताइए गार्जियन का क्या हाल होगा। हर 1 साल आपका यदि कुछ नहीं होता है सही जगह पे, तो गार्जियन को जो हट की बीमारी है वो इसी कारण से आ रही है। तो भारत में सुन रहे हैं कि ज्यादा हट की बीमारी है, सभी के लिए वीडियो अलग अलग देंगे। तो ये जान लीजिए कि मैथ्स क्या करेगा, आपको मैथ्स सबसे सुपर बनाएगा, इंडिया को सबसे ऊपर बनाएगा। तो मैथ्स चलिए मेरे साथ, मैथ्स विद केशव सर, और एक चलिए संकल्प लीजिए कि हम भी भारत को, आप यदि चाहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को नंबर 1 बनाना, तो इसको, इस चैनल को या केशव सर के मैथ्स को जितना सपोर्ट कीजिए, जितना आप आगे बढ़ाइए। आप लोग के साथ हैं, हम तो अकेला चले हैं, आप लोग जुड़ते जाइए, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और भारत को 10 वर्ष में हम विश्व गुरु बनाएंगे, नंबर 1 तो बहुत जल्दी बनाएंगे। तो 10 साल नहीं लगेगा नंबर 1 में। तो ये आप लोग को मेरा साथ चाहिए, आप लोग का साथ रहा तो हम बहुत जल्द इंडिया को बदल देंगे, रूपरेखा बदलने के लिए। थैंक यू।